अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी तरफ से सब दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हर कोई अपने अपने एतबार से इस दिन को मना रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले अपने अंदाज में मना रहे हैं और मेरी तरह दीगर कंट्रीज में रहने वाले अपने अंदाज में मना रहे हैं। तो क्या ही खूब अंदाज था इस दिन को मनाने का उस मोची का कि जिसने 14 अगस्त के दिन अपनी एक नन्ही सी दुकान पे, छोटी सी दुकान पे एक पंफलेट लिख के लगाया था कि आज आजादी के दिन की खुशी में आज मैं फ्री जूते पॉलिश करूंगा। उसका ये लिखा हुआ जुमला एक हमें सबक दे रहा था, एक लेसन दे रहा था कि जो मैं पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कर सकता हूं वो मैंने किया और जो तुम कर सकते हो वो तुम करो। तो दोस्तों गौर ये करना है कि मैं और आप पाकिस्तान की खुशहाली के लिए क्या कर सकते हैं। आज से 70 साल पहले हमने कुफर के जुल्म सितम से निजात हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए हमारे मुसलमान भाइयों ने इंडिया से पाकिस्तान का रुख किया था और कितनों ने इस आजादी के लिए अपनी जानें निछावर कर दी थी। कितनों को ट्रेनों के अंदर ही काट दिया गया था। कितनी माओ बहनों ने अपनी अस्मत की हिफाजत के लिए कुओं में छलांगे लगा दी थी और यहां तक बताया जाता है कि कुएं भी भर गए थे, अब मजीद छलांगे लगाने की भी जगह नहीं बचती थे। इतना जुल्म और सितम हुआ इस आजादी हासिल करने के लिए, जुल्म और सितम से निजात हासिल करने के लिए। उस वक्त हमने जुल्म और सितम से निजात हासिल की थी, लेकिन आज बेरोजगारी से निजात के लिए हमारे ही भाई पाकिस्तान से दीगर कंट्री का रुख कर रहे हैं, तुर्की की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं कि जिनको ईरान के बॉर्डर पे मार दिया जाता है, कितनों के सीनों को गोलियों के जरिए छन्नी कर दिया जाता है। कितने ही भाई जो है पहाड़ियों की चोटियों से गिर के मौत के आगोश में उतर जाते हैं और कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं कि जो अपने भाइयों की तड़पती हुई लाश को आगे छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एजेंट की तरफ से यह हुक्म होता है कि अगर तुमने हमें फॉलो ना किया तो हम तुझे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और कितने ही दोस्त ऐसे हैं कि जो अपने भाई की पड़ी हुई लाश को छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं और कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं जो पहाड़ियों की चोटियों से गिर के जो है मौत के आगोश में उतर रहे होते हैं। और अब जरा गौर करें कि एक गाड़ी के अंदर 15-15 लड़कों को किस तरह सवार किया जाता होगा। कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं कि जो कार की डिग्गी के अंदर जो है अपना दम तोड़ जाते हैं और फिर जब तुर्की पहुंच जाते हैं फिर अलग से मसाइल है। फिर इनको गिरफ्तार करके फिर इनके घर वालों को जो है कॉलें की जाती हैं कि अगर तूने इतनी रकम सेंड न की तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, जुल्म सितम करेंगे। उन पर जुल्म सितम किए जा रहे होते हैं। वो वालिदैन जिन्होंने बेरोजगारी से निजात के लिए अपने बच्चे को भेजा था, अब क्या वो कहां से रकम भेजेंगे? फिर उनको जमीनें सेल करनी पड़ती हैं, क्या कुछ मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं फिर तुर्की से जब जोरान का सफर इख्तियार करते हैं तो रास्ते में उनकी नैया डूब जाती है, रास्ते में मौत के आगाज समुद्र में उतर जाते हैं और उनकी लाशें बेगौर कफन समुद्र के किनारों पर पड़ी रहती हैं। उनको कुत्ते नोचते रहते हैं। ये सब क्यों है? सिर्फ बेरोजगारी से निजात के लिए। उन सऊदीया वाले भाइयों से पूछो कि किस तरह, कितना मुश्किल है ये कफीलों की बातों को बर्दाश्त करना। अपने जो रहबर होते हैं, जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, किस तरह वो इन पर जुल्म सितम झाड़ रहे होते हैं। सिर्फ ये क्यों बर्दाश्त कर रहे होते हैं? सिर्फ बेरोजगारी से आजादी के लिए। तो दोस्तों सोचना यह है कि मैं और आप इनको बेरोजगारी से निजात किस अंदाज में दिलवा सकते हैं। नहीं उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकते। देयर इज नथिंग इन आवर पॉकेट बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड। चल क्या रहा है हमारे माशरे में कि एक शख्स एक कारोबार में तजर्बा हासिल करने के लिए, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है कि उसके सही मानों में पेजोताब समझ पाए। जब वो कारोबार अपने अरूज पे होता है, सही उसके पेजोताब को समझ लिया होता है, नफा और नुकसान को समझ लिया होता है, तो उधर से जिंदगी के आयाम भी पूरे हो जाते हैं। मौत का फरिश्ता आ जाता है और ये सारे एक्सपीरियंस को हम लेके मौत के घाट में उतर रहे होते हैं। तो क्या ही खूब होता कि ये सारे तजर्बात अगर हम अपनी न्यू जनरेशन के लिए छोड़ जाते, ताकि वो गलतियां ना करें कि जो हमने की थी, वो ठोकरें उन्हें ना खानी पड़े कि जो हमने खाई थी। तो अपने एक्सपीरियंस को अपनी न्यू जनरेशन के लिए छोड़ के चले जाए।
तो किस तरह छोड़ेंगे? अब कहेंगे कि हमारी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता तो हम तो है ना यार, हम तो आपके आइडियाज ले सकते हैं ना, आपके आइडियाज की कदर करते हैं यार। अपने आइडियाज की वीडियो बनाइए, उसको रिकॉर्ड करके अच्छे अंदाज में रिकॉर्ड कीजिए, और ये डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, उनसे कांटेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए कि किस तरह वीडियो रिकॉर्ड करनी है और फिर किस तरह सेंड करनी है, वो सारे आपको तफसील बता देंगे। तो उनके बाद सेंड कर दीजिए, तो आपके आइडियाज को हम इस चैनल पे चलाएंगे ताकि ये न्यू जनरेशन के लिए महफूज रह सकें। इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। तो ये तो वो था कि जो आप कर सकते हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। मैं आपके तजुर्बात की, आपके आइडियाज की कीमत तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत कर सकता हूं आपकी दिलजोई के लिए, आपको की हौसला अफजाई के लिए छोटा मोटा गिफ्ट तो दे सकता हूं ना यार। तो इसके लिए मैंने इस असद भाई को बोल दिया है कि ये आपको तकरीबन 150 का लोड सेंड कर देंगे जब आप अपने 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तो वो दोस्त कि जो जिनके पास आइडियाज नहीं है, तो वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किस अंदाज में काम कर सकते हैं, आप भी परेशान ना हो, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दीगर लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। तो इस तरह आप भी पाकिस्तानी की खुशहाली के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस परचम के साया तले हम एक हैं, हम नेक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम नेक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन? हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।